Hello dear students, today I have come up with a new lesson from Unit 2 and the lesson is 2.2 the worth of a fabric. Okay, that means कपड़े की कीमत या मूल्य. This story is revolves around a one Sant Tiruvalluvar and a one young man. Okay, now the story The Worth of a Fabric is written by the great Tamil Sant poet who lived around 200 years ago. ये जो स्टोरी है द वर्थ ऑफ अ फैब्रिक है किसने लिखी हुई है? ग्रेट तमिल संत पोएट जिसका नाम है तिरुवल्लुवर. ओके, ये अराउंड लगभग 2000 साल पहले पुराना वक्त है. तिरुवल्लुवर इन दिस स्टोरी इवेंचुअली एक्सप्लेन्स टू अ यंग मैन द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क. यहाँ पे इस स्टोरी में तिरुवल्लुवर जो पोएट है वो खुद क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक यंग मैन है जिनको इम्पोर्टेंस महत्व बता रहे हैं कि इसका हार्डवर्क का मेहनत का महत्व का क्या होता है इस लेसन के थ्रू उनको बता रहे हैं. द स्टोरी ऑल्सो टेल्स अस दैट वन शुड बी काम इन ऑल सिचुएशंस. ये स्टोरी हमें और एक चीज़ बताती है कि हमें कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी परिस्थिति हो, हमें शांति से काम लेना है, शांत रह के काम करना है. इट हेल्प्स यू टू चूज़ द राइट पाथ इन ऑल सिचुएशन. ये इससे क्या होता है कि इससे हमें मदद होती है कि हम सही रास्ता चुन सके, कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति में हम सही रास्ता चुन सके. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द लेसन. तिरुवल्लुवर वॉज अ ग्रेट तमिल सेंट पोएट. तिरुवल्लुवर एक महान तमिल संत कवि थे. हु लिव्ड मोर देन 2000 ईयर्स एगो, जो 2000 से अधिक साल पहले रहते थे. तिरुकुरल इज द बुक ऑफ हिज टीचिंग. इट इज़ ग्रेटली लव्ड एंड रिस्पेक्टेड इवन टुडे. उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, ओके, जिसके थ्रू वो लोगों को सिखाते थे. एंड वो बुक आज भी बहुत मतलब प्यार से और आदर से लोग पढ़ते हैं. आज भी उनका बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है. तिरुवल्लुवर वॉज अ टेक्सटाइल वीवर. वो क्या थे? उनका एक खुद का कपड़े का बिजनेस है. वो कपड़ा बुनते थे. ही वो ब्यूटीफुल फैब्रिक्स एंड साड़ीज एंड सोल्ड देम इन द मार्केट. वो क्या करते थे? बहुत अच्छी, वो मीन्स बुनना, बहुत अच्छे सुंदर सुंदर फैब्रिक्स मीन्स कपड़ा एंड साड़ी भी बुनते थे एंड वो मार्केट में उसको बेच देते थे. पीपल सेड दैट ही नेवर गॉट एंग्री. लोग कहते थे कि वो कभी गुस्सा नहीं होते. नेवर यूज्ड बैड वर्ड्स. वो कभी भी खराब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते थे. नेवर शाउटेड एट एनीवन. किसी पर भी कभी चिल्लाते नहीं थे. इन द सेम टाउन, उसी सेम गांव में, देयर लिव्ड अ रिच यंग मैन. वहाँ पे एक यंग मैन रहता था. वो बहुत ही रिच था, धनवान था. ही वेस्टेड मोस्ट ऑफ हिज टाइम रोमिंग अराउंड विथ हिज फ्रेंड. और उसका वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त किसके साथ बीता था? उसके दोस्तों के साथ. और किस में जाता था? उसका यहाँ वहाँ घूमने में बीताता था. दे ऑफन मेड फन ऑफ अदर पीपल. एंड वो हमेशा अक्सर दूसरे लोगों का मजाक उड़ाते थे. आई डोंट बिलीव वॉट पीपल से अबाउट दिस वल्लुवर, सेड द यंग मैन वन डे. तो इसी यंग मैन ने क्या बोला कि मुझे विश्वास नहीं होता है, लोग जो वल्लुवर के बारे में बोलते हैं इस चीज़ पे मैं विश्वास नहीं रखता हूँ. आई एम श्योर आई कैन मेक हिम एंग्री. मुझे पता है, मुझे इस चीज़ के बारे में मैं श्योर हूँ कि मैं उसको गुस्सा दिला सकता हूँ. कम ऑन लेट्स हैव सम फन टुडे. चलो हम क्या करते हैं, आज कुछ मजाक कर लेते हैं, कुछ मौज मस्ती कर लेते हैं. सो द एरोगेंट यंग मैन अप्रोच्ड Tiruvalluvar in the market and pick a beautiful piece of fabric. So the arrogant, तो अभिमानी जो यंग मैन था वो कहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ पहुँचा? अप्रोच मीन्स पहुँचना, तिरुवल्लुवर के मार्केट पे. ओके, और उसने क्या किया? पिकअप मीन्स उठाना. एक ब्यूटीफुल कपड़े का टुकड़ा, बहुत ही सुंदर कपड़ा उसने एक पीस उठा लिया. हाउ मच डज दिस होल फैब्रिक कॉस्ट. तो उसने क्या पूछा? अभी ये जो पूरा फैब्रिक है, पूरा कपड़ा है, उसकी कीमत क्या है? ही आस्क्ड, उसने पूछा. 8 coins. द संत नेम्ड द प्राइज. ओके, तो 8 coins ये सा प्राइस बता दिया तिरुवल्लुवर ने. ओके, द यंग मैन अनफोल्डेड द फैब्रिक एंड टोर इट इनटू 2. तो यंग मैन जो था उसने क्या किया? जो फैब्रिक है उसको क्या किया? अनफोल्ड किया, दैट मीन्स खोला और उसको उसके 2 टुकड़े कर दिए. टोर मीन्स टीयर का पास्ट पार्टिसिपल, जो उसके टुकड़े करना. तो उसको 2 पीस में डिवाइड कर दिया. व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस पीस नाउ. और उसने फिर पूछा कि अभी ये जो पीस है, अभी ये जो टुकड़ा है, उसकी कीमत क्या है?
4 coins, the saint answered politely. तो उन्होंने अभी तिरुवल्लुवर ने क्या आंसर दिया कि इसकी प्राइस है 4 coins, और उन्होंने बहुत ही विनम्रता से पोलाइटली आंसर दिया. द यूथ वॉज टेकन अबैक. अभी जो वो यंग मैन था वो क्या हो गया, अबैक, दैट मीन्स वो चकित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया. ओके, वाई डजेंट द मैन गेट एंग्री. उसको लगा कि ये क्यों, मतलब इसको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है. ही थॉट, उसने सोचा. ही देन टोर द हाफ पीसेस इनटू हाफ अगेन. उन्होंने जो पहले कपड़े का फैब्रिक के जो टुकड़े किए थे उसको फिर से उसने क्या किया, और 2 पीस में कन्वर्ट कर, मतलब उसने फाड़ दिया उनके और 2 टुकड़े कर दिए. एंड नाउ, अभी तिरुवल्लुवर ने आंसर क्या दिया, 2 coins वॉज द आंसर. तिरुवल्लुवर ने उसकी प्राइस क्या बताई, 2 coins बताई. नाउ इट वॉज द यंग मैन हु बिकेम इम्पेशेंस एंड एगिटेटेड. अभी क्या हो गया, जो यंग मैन था वो खुद ही क्या हो गया, इम्पेशेंट हो गया, दैट मीन्स बेताब और अधीर हो गया. एंड एगिटेट मीन्स उत्तेजित हो गया. ही टोर द पीसेस इनटू हाफ अगेन एंड अगेन. वो क्या करता रहा, फिर से और बार बार वो फैब्रिक को टुकड़े करता चला गया. सेइंग एंड नाउ, और फिर से वो उनसे पूछता रहा कि अभी मुझे प्राइस बताओ, उसका मूल्य मुझे बताओ. व्हाट इज द प्राइस नाउ, अभी इसकी प्राइस, इसका मूल्य मुझे बताओ. तिरुवल्लुवर कामली वेंट ऑन रिड्यूसिंग द प्राइस टू हाफ एवरी टाइम. अभी हर बार तिरुवल्लुवर क्या करते थे, जब वो फैब्रिक के टुकड़े कर देता था, हाफ में डिवाइड कर देता था उसको, तो तिरुवल्लुवर भी उसकी प्राइस क्या करते थे, कम कर देते थे. रिड्यूसिंग मीन्स कम करना, हाफ कर देते थे एवरी टाइम. ओके, आधी कर देते थे उसकी कीमत. एट लास्ट, फाइनली क्या हुआ, अंत में द फैब्रिक वॉज रिड्यूस्ड टू रैग्स. तो फैब्रिक जो हुआ, कपड़ा था, वो कहाँ पे मतलब कन्वर्ट हो गया, वो कम होता चला गया और बाद में टुकड़े टुकड़े होता चला गया. सो तिरुवल्लुवर सेड इन अ क्वाइट टोन. तिरुवल्लुवर ने फिर भी उनसे बहुत शांति से और शांत स्वर में बोला. नाउ दिस फैब्रिक हैज़ बिकम वर्थलेस. अभी ये फैब्रिक जो है वर्थलेस हो गया, दैट मीन्स बेकार हो गया है. आई विल नॉट नेम एनी प्राइस फॉर दिस रैग्स. मैं इसके लिए कोई भी कीमत नहीं बताऊंगा. ओके, मैं इसकी कीमत नहीं बता सकता हूँ क्योंकि अभी ये बेकार है. द यंग मैन डिड नॉट नो व्हाट टू से. अभी यंग मैन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले. बट ही वॉज प्राउड ऑफ हिज रिचेस. लेकिन उसको क्या हो गया था, उसका अभिमान हो रहा था क्योंकि वो बहुत ही धनवान व्यक्ति था. सो ही ऑफर्ड टू पे 8 coins टू द सेंट. तो उसने उनको 8 coins देने चाहे फैब्रिक की कॉस्ट. फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, तिरुवल्लुवर स्माइल्ड बट ही रिफ्यूज्ड टू टेक द मनी. तिरुवल्लुवर ने हंसते हुए वो जो पैसे थे लेने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया. यंग मैन, नाउ दिस फैब्रिक इज ऑफ नो यूज़. उन्होंने बोला इस अभी फैब्रिक का, कोई कपड़े का कोई यूज़ नहीं, कोई इसका इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता. इट हैज़ बिकम वर्थलेस. अभी ये बेकार हो गया है. वाई, बिकॉज नो वन विल बी एबल टू वेयर इट नाउ. क्योंकि अभी इसको कोई पहन नहीं पाएगा, कोई पहन नहीं सकता है. डू यू नो द फैब्रिक वॉज नॉट मेड इन वन डे. ओके, अभी वो बता रही कि फैब्रिक, ये कपड़ा जो है एक दिन में नहीं बनता है. मैनी पीपल हैव टॉइल्ड टू मेक इट. बहुत सारे लोग मिलके क्या करते हैं, इसको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है इसको बनाने के लिए. टॉइल मीन्स व्हाट, कड़ी मेहनत. द फार्मर हु ग्रीव कॉटन इन हिज फील्ड. किसान इसको आपकी खेती में उगाता है और वर्कड हार्ड, बहुत कड़ी मेहनत करता है महीनों के लिए. और वो सन के बारे में, दैट मीन्स वो धूप में और बारिश में भी दिन रात मेहनत करता है, महीनों तक वो मेहनत करता है, तभी जाके वो कॉटन अच्छे से उगता है. ही पिक्ड कॉटन फ्रॉम ईच बॉल एंड गिव इट फॉर स्पिनिंग. अभी वो क्या करता है, कॉटन बड़ा होने के बाद उसके जब बॉल्स तैयार हो जाते हैं तो वो क्या करता है, कॉटन बॉल निकालता है और उसको स्पिनिंग के लिए भेज देता है. स्पिनिंग मीन्स जो कॉटन से धागा बनने का जो प्रोसेस होता है उसको स्पिनिंग बोला जाता है. देन someone else carded the cotton and spun it into long uniform thread. Then जो दूसरे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कार्डेड, दैट मीन्स उसको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं. दैट मीन्स उससे वो कॉटन का सीड बाहर निकालते हैं, उसको क्लीन किया जाता है. एंड फिर उसको क्या किया जाता है, स्पन देम इनटू लॉन्ग यूनिफॉर्म थ्रेड. देन उसको एक कताई की जाती है और उसका यूनिफॉर्म और अच्छा एक जैसा धागा, लंबा धागा बनाया जाता है. द थ्रेड्स वेर dyed carefully so that they took on
दीज लवली कलर्स। जो बाद में जो धागा बनता है, थ्रेड बनती है, उसको केयरफुली अच्छे से बहुत क्या किया जाता है, डाइट दैट मीन्स उसको कलरिंग किया जाता है, उसको रंग दिया जाता है। तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं, बहुत आकर्षक और बहुत प्यारे रंगों में अच्छे और प्यारे दिखने लगते हैं। माई वाइफ एंड आई वो द थ्रेड्स टुगेदर। मेरी पत्नी मिलके थ्रेड्स को बुनते हैं। पुटिंग इन ब्यूटीफुल डिज़ाइंस, एंड उसकी बहुत अच्छे अच्छे आकर्षक डिज़ाइंस बनाते हैं। वी थॉट समडे समवन विल लाइक दिस फैब्रिक। हम ऐसा सोचते हैं कि किसी को किसी दिन ये फैब्रिक, ये कपड़ा पसंद आ जाएगा। विल बी हैप्पी टू वेयर इट, एंड वो पहन के बहुत खुश हो जाएगा। देन ऑल आवर वर्क वुड हैव बीन रिवॉर्डेड। उसके बाद हमने जो काम किया, हमारे पूरे काम को क्या मिल जाएगा, एक पारितोषिक मिल जाएगा, हमें एक इनाम मिलेगा। When you destroyed the fabric, you destroyed all the love and labor that went into its making. जब आप फैब्रिक डिस्ट्रॉय करते हो, उसको नष्ट करते हो या फिर ख़राब कर देते हो, तो आप सिर्फ फैब्रिक नहीं, तो उसके पीछे जो उस प्यार से जो बुना जाता है, और लेबर मीन्स उसके पीछे जो परिश्रम या फिर काम किया जाता है, वो आप पूरा उस पूरे काम को और प्यार को डिस्ट्रॉय कर देते हो, उस सब चीज़ों को नष्ट कर देते हो। मनी कैनॉट ब्रिंग इट बैक, और पैसे देकर भी आप वो फिर से प्यार और उसके पीछे का जो काम परिश्रम है उसको फिर से वापस नहीं ला सकते। द सॉफ्टली स्पोकन वर्ड्स टच द यंग मैन्स हर्ट। अभी उन्होंने जो अच्छे से सॉफ्टली मीन्स नरमी से जो उनसे बात की तिरुवल्लुवर ने, तो उससे यंग मैन का जो हर्ट हो गया, दैट मीन्स उसको उनके दिल को वो बात छू गई। नाउ ही वॉज रियली अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। अभी वो खुद के ऊपर ही उस शर्मिंदा हो गया। एंड डू यू नो, तिरुवल्लुवर वेंट ऑन टू से। अभी तिरुवल्लुवर फिर से उनसे बोलने लगे कि क्या आपको पता है, आई कैन व्यू अनदर फैब्रिक लाइक दिस। मैं क्या कर सकता हूँ, इसके जैसा ही दूसरा फैब्रिक बुन सकता हूँ। बट अवर लाइफ इज ऑल्सो लाइक दिस फैब्रिक। लेकिन हमारी जो ज़िंदगी है इस फैब्रिक की तरह ही है। इफ़ यू टीयर इट अपार्ट विथ हैस्टी, अगर हम उसको फाड़ डालें, ओके, अपार्ट मीन्स बिना सोचे समझे, सॉरी अलग अलग कर दे, और हैस्टी मीन्स बिना सोचे समझे, उतावले होकर, अविचारी होकर अगर हम उसको फाड़ दें, थॉटलेस दैट मीन्स विचारहीन, एक्शंस मीन कृतियाँ, इट विल बी डिस्ट्रॉय। हमारे जीवन में भी हम कभी मतलब विचारहीन कृतियाँ करते हैं या फिर उतावले होकर कुछ बिना सोचे समझे काम करते हैं, तो हमारा जीवन भी हमारा इस तरीके से क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। एंड यू विल नॉट गेट इट बैक अगेन, और हमें वो फिर से नहीं मिलता है। ओके, तिरुवल्लुवर्स वर्ड्स ओपन द यंग मैन्स आइज। तिरुवल्लुवर ने ये जो शब्द बोले, उसकी वजह से जो यंग मैन था उनकी आंखें खुल गई। देयर एंड व्हेन ही डिसाइडेड टू गिव अप हिज आइडलनेस एंड बैड हैबिट्स। ओके, उसके बाद उन्होंने क्या सोचा, उसने वो एक निर्णय ले लिया, उसने डिसाइड कर लिया कि वो जो क्या करेगा, गिव अप मीन्स छोड़ देगा, क्या उसका जो आइडलनेस दैट मीन्स वो बेकारी, आलस्य और सुस्ती छोड़ के और ख़राब आदतें छोड़ के वो क्या करेगा, उसने वो डिसाइड कर लिया कि वो सब सारी चीज़ें छोड़ देगा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस लेसन वेरी वेल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।